बढ़ते हैं आगे। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसे जो इलाके हैं वहां पर बाकायदा पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पोस्टर लगाकर लोगों को रात को 8 बजे के बाद कौन कौन से सर्कल के अंदर प्रवेश वर्जित है ये बताया जा रहा है, यानी कि किस किस जगह पर नहीं जाना। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राय ने जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। इसको देखते हुए नए साल में कनॉट प्लेस और इंडिया गेट में किस तरह से भीड़ होगी उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली पुलिस के तरफ से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी तमाम सुरक्षा के और जागरूक करने के लिए व्यवस्थाएं की गई। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो एक चित्र के माध्यम से वो सर्कल भी बताया गया कि कौन कौन से सर्कल में रात 8 बजे के बाद यहाँ मेंशन भी किया गया है कि 8 PM ऑनवर्ड मतलब उसके बाद इस रास्ते में इस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक उसके बगल में आप देखिए जान का जोखिम मत उठाना और उसके साथ साथ शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, ये संदेश उसमें बाकायदे एक्सीडेंट का एक पोस्टर भी बनाया गया है और उसके सामने एक बोतल भी रखा है कि कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मामला जो ज़्यादातर सामने आता है ऐसे में नए साल के उत्सव के बाद उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लगातार जागरूक किया है। और ऐसे जितने भी सर्कल हैं कनॉट प्लेस में जाने के लिए या इंडिया गेट में जाने के लिए उन तमाम सर्कलों पर इस चीज़ का प्रयोग किया गया है और इसके तहत लोगों को जागरूक किया गया है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। नए साल को लेकर नई दिल्ली इलाके में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं, इसी पर इंडिया डेली के संवाददाता पंकज राय ने दिल्ली के DCP देवेश मल्लाह से खास बातचीत की। देखिए नए साल को लेकर के नई दिल्ली जिले में किस तरह से तैयारी है, कनॉट प्लेस में किस तरह से व्यवस्था है, उसको लेकर के मैं बात करूंगा। देवेश मल्लाह जी हमारे साथ। सर, नए साल पे अरेंजमेंट जो है किस तरह से है, किस तरह से तैयारी है? हमने बड़ा एलेबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ है। इवन मंदिर में और सब जगह पे पिकेट्स पेट्रोलिंग का पिछली बार जो समस्याएं आई थी उनको ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट लगाया। काफ़ी लोकल पुलिस और CAPF की काफ़ी फोर्स इसके अंदर डिप्लॉय की गई है। स्पेसिफिक हॉट स्पॉट देखते हुए डेजिग्नेटेड एरियाज़ के अंदर हमने फोर्स लगाई गई। सर, हजारों की संख्या में लोग उपलब्ध होते हैं, चाहे इंडिया गेट हो चाहे कनॉट प्लेस हो, दोनों जगह किस तरह से इनको मतलब एक तरह से देख रेख के लिए पुलिस तरह से तैनात हुई, कितने फोर्स की तैनाती की जाएगी? उसी का इलेबोरेट अरेंजमेंट लगाया। हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं इंडिया गेट पे, दूसरी जगह पे लगभग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के लगभग लोग आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट लगाया इस बार। देख सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसी को देखते हुए पूरा अरेंजमेंट किया गया है। और आज जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी, रात 8 बजे के बाद जो है कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ किसी को परमिशन लेने के बाद जाने आने की अनुमति होगी। फिलहाल पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएँ की गई है और हर एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाएगी। किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर कोई ऐसी गतिविधि आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों पर नज़र रखी जाएगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं पंकज हमारे संवाददाता से। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में इस वक्त किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि ये 2024 का आखिरी दिन है और 2025 आने वाला है। जश्न की तैयारियां भी हैं और साथ ही पुलिस चाक चौबंद है सुरक्षा को लेकर। आपको जमीन पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल, देखिए नए साल के जश्न को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट है। पहले से ही बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी। ट्रैफिक पुलिस का हो चाहे दिल्ली पुलिस का हो, तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लाखों की संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए मौजूद या इंडिया गेट में होते हैं, तो दोनों जगह खास तौर पर एक विशेष व्यवस्थाएं किया गया है। कई ऐसे पॉइंट है जो बंद किए गए हैं, कई ऐसे पॉइंट है जो खुले हैं जहां पर तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। वहां पर CCTV फुटेज के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी और एक एक व्यक्ति, जैसा कि जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए बाकायदे जो है ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी किया है। कई स्टिकर वितरित किए गए हैं, लगभग 2500, जो जिन गाड़ियों पर वो स्टिकर लगा होगा उन्हीं गाड़ी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति रहेगी और उन्हीं के लिए अंदर पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई गई है। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं उस पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे 8 बजे के बाद जो है कई ऐसे पॉइंट है जो बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो कनॉट प्लेस जाना हो जिसको या इंडिया गेट की तरफ जाना, तो सारे सर्कल को धीरे धीरे 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर वही लोग जाएंगे जिनको पहले से पास मिला है या अनुमति है, जिनके गाड़ी पे स्टिकर लगा होगा वही व्यक्ति प्रवेश करेगा। क्योंकि
जिस तरह से नए साल में लोग जुटते हैं, भीड़ें बढ़ती हैं, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि सुबह के टाइम में या 12 बजे के पंकज, आप बाद कह रहे हैं कि जिनके पास होंगे उन्हीं को जो है एंट्री मिलेगी। जो सर्कल है, कनॉट प्लेस का जो इलाका है, वहां पर जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके पास है या फिर गाड़ी पर स्टिकर है। ये किस तरह के पास जारी किए गए हैं, किन स्टिकर्स के बारे में जो है जानकारी जारी की गई है, थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज दिल्ली में काफी हलचल रहने वाली है नए साल को लेकर के। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस के तरफ से जो कनॉट प्लेस के अंदर जो एक तरह से होटल कहा जाए जहां पे लोग जश्न मनाते हैं, जहां नए साल को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन होटलों के माध्यम से संपर्क करके बाकायदे दिल्ली पुलिस ने स्टिकर बनाया। उस स्टिकर को होटल वालों ने उसको दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली है 100 रुपये के चार्ज पर उनसे लिया है और उसी स्टिकर को उनको देंगे जिन्होंने उस होटल को बुक किया है, जो पार्टी करेंगे। उनकी गाड़ियों पर बाकायदा वो स्टिकर लगाया जाएगा। उसके बाद वही स्टिकर जिसकी गाड़ी में लगा होगा वही गाड़ी उस सर्कल के अंदर प्रवेश करेगी और उसी गाड़ी को अनुमति होगी, वही गाड़ी पार्किंग में लगेगी। अन्यथा जिसके पास स्टिकर नहीं होगा उनकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हमने किया था और जो जानकारी भी मिली थी कि लगभग लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी बाकायदा सर्कल बंद करेंगी और जो निर्देश जारी किया गया उस निर्देश के अनुसार सारे पॉइंट बंद किए जाएंगे। और बाहर की तरफ जो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि पुलिस लगातार, मैं पोस्टर्स भी देख रही हूँ, उसमें कहा है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ये एडवाइजरी लगातार जारी की गई है। अब दूसरी तरफ ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि वो जो लोग अपनी गाड़ी से आएंगे स्टिकर वो अपनी गाड़ी पर लगाएंगे। ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, जो कि ऐप के जरिए अपनी गाड़ी बुक करेंगे, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? कहां पर उन टैक्सीज को रोका जाएगा, ऑटोज को रोका जाएगा, कहां से जो है पूरा उनका जो है अंदर एंट्री होगी? थोड़ा इस बारे में जानकारी दे, क्योंकि मोस्ट हैपनिंग प्लेस जो है दिल्ली में वो कनॉट प्लेस है। बिल्कुल, देखिए कनॉट प्लेस का जो अंदर का सर्कल है वो चारों तरफ से बंद रहेगा। उसको बाकायदे एडवाइजरी जारी करके लोगों को बताया भी गया है और कई दिन से इस पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी बयान भी दिया गया है कि ये पॉइंट है, कई पॉइंट है जो कि अंदर जाते हैं, उन सारे पॉइंटों पर बैरिकेटिंग रहेगी, क्योंकि अंदर अनुमति उन्हीं की रहेगी जिसके पास परमिशन होगा, जिनके पास होटल की बुकिंग के पेपर होंगे, जिनके पास दिल्ली पुलिस द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्टिकर दिया गया है, जिनके कार पर वो लगा होगा, तो वही लोग जाएंगे। लेकिन जो बाहर की तरफ से सर्कल हो, सर्कल चालू रहेगा। और जैसा कि एडवाइजरी में साफ तौर पर बताया गया कि लोग इन रास्तों पर आने से बचें, तो लोगों से साथ साथ अपील भी किया गया है कि आप इस सर्कल से ना जाएं, दूसरे सर्कल का प्रयोग करें और उस सर्कल से आप बाहर आप निकल सकते हैं। तो लोग काफ़ी लोग इसमें जो जागरूकता ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई, लोग जान भी रहे हैं। तो उम्मीद है वैसे कि ट्रैफिक पुलिस ने लगातार कई जगह, जैसा कि इंडिया डेली की टीम भी पहुंची थी, लगातार वो मैप भी लगा रखी हैं बैनर पर, उसके साथ साथ एक पोस्टर भी लगाया गया, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। तो ये एक संदेश भी दिया गया है। जी, काफी दिन से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है। जी पंकज, काफी दिन से ये पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि किन रास्तों पर आए, किस रास्ते से ना आए, ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन अगर दिल्ली के लोगों की बात करते हैं तो 2025 का वेलकम करने की उनकी खुद की क्या तैयारी है? आप लगातार ग्राउंड पर जो है ये तमाम चीजें देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लोगों में किस तरह का जो है उत्साह है आने वाले साल को लेकर के? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग हर साल की तरह इस साल भी नए साल का सेलिब्रेट करेंगे और लोग भारी मात्रा में पहुंचेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, लाखों लोग पहुंचते हैं, चाहे इंडिया गेट हो चाहे कनॉट प्लेस हो। क्योंकि दिल्ली में खास तौर पर इंडिया गेट से लेकर के दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर ही लोग इकट्ठा होते हैं और लोग इस तरह के सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर बाकायदे जो होटल के मालिक हैं उनके तरफ से भी खास व्यवस्थाएँ की जाती हैं। लोग जुटते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। तो उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा और यहाँ पर किस तरह से वाहन को लगाना है या इस तरह से वाहन खड़ा करना, पार्किंग की व्यवस्था भी जो है पुलिस ने बताई है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कैसे आप जो है उसे कहां पर पार्क कर सकते हैं। आप पंकज ग्राउंड पर नजर रखिए, सेलिब्रेशन पर नजर रखिए, सुरक्षा पर भी देखते रहिए कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से इंतजाम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी है बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ डीजीपी प्रशांत
प्रशांत कुमार ने बधाई दी है। लखनऊ डीजीपी प्रशांत कुमार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। नए साल का जश्न खुशी और जिम्मेदारी के साथ मनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, डीजीपी ने कहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, नए साल की जरूर करें, जिम्मेदारी के साथ लेकिन नया साल बनाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें और गति सीमा का भी पालन करें। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, नया साल नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए संकल्प लेकर आता है। इसे उल्लास और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बाइक पर 3 सवारी न चलें, हेलमेट को अपनी सुरक्षा का साथी बनाएं और गति सीमा का पालन करें। किसी भी तरह की छेड़खानी या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि दूसरों की खुशियों पर भी ग्रहण लगाता है। याद रखें, सभी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि यह नववर्ष खुशियों के साथ साथ सुरक्षित भी हो। आप सभी को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद नववर्ष की शुभकामनाएं। और अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखंड, जानना चाहेंगे, लखनऊ के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बधाई तो दी है लेकिन साथ साथ ये भी चेता दिया है कि जिम्मेदारी के साथ नया साल मनाएं। इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास, प्लीज बताएं। देखिए, यूपी के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार और उनका साफ कहना है कि जश्न मनाइए। तो जश्न मनाने के साथ साथ आप लोगों के लिए व्यवधान मत उत्पन्न करिए। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। तो जश्न में कहीं आप नशे की हालत में आप गाड़ी न चलाएं, शराब पी के गाड़ी न चलाएं, ट्रिपलिंग न करें, अगर बाइक से चल रहे हैं तो ट्रिपलिंग न करें, हेलमेट लगाएं और जो एहतियात है वो सारे एहतियात बरते जाएं। और लोगों को भी, क्योंकि जश्न सिर्फ आप नहीं मना रहे हैं, बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं। और जब खासतौर से युवाओं से उन्होंने अपील की कि युवा विशेष रूप से सतर्कता बरतें, सभी की सहूलियत का ख्याल रखें और इस तरीके से कोई ऐसी बात न करें जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े या पुलिस को उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, लिहाजा आप सुरक्षित जश्न मनाएं। सुरक्षित नववर्ष की बधाई भी उन्होंने दी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में से जगह जगह कल भी उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने कल एक ताकीद की थी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में अमिताभ यश है, इन दोनों लोगों ने कल सीपीआई ऑफिस पहुंच के और पूरे प्रदेश भर के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की थी। सबको निर्देश दिया था कि विशेष रूप से सतर्कता बरती जाए, विशेष रूप से निगरानी रखी जाए, जो महत्वपूर्ण स्थान है, संवेदनशील स्थान है, वहां पर चौकसी पर रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि नए साल का जश्न है, हर कोई अपने तरीके से मनाता है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए इंडिया दिल्ली।